सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपका सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं कि प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आए, खोले आपकी समझदारी, हर एक आपकी, और कि हर एक आप में आए और समझे इच्छा उनकी आपकी जिंदगी के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में, सब की जो भविष्यवाणी करते हैं, एक विश्वास को दिखाते हैं, एक धर्म में कि चाहे कोई भी उनका धर्म हो, वो लोग हैं कि एक या दूसरे प्रकार से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मुसलमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कैथोलिक वो विश्वास करते हैं, और जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो विश्वास करते हैं परमेश्वर में। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग जादू टोना करते हैं वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। मुझे भरोसा है कि सब बिना किसी भेदभाव के कि जिनका एक धर्म है वो विश्वास करते हैं परमेश्वर में। मगर परमेश्वर में विश्वास किस प्रकार से? विश्वास केवल काफी नहीं है कि जरूरतों को हमारी पूरा करने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा होता संसार बहुत शानदार होता, क्या नहीं है? कितने सारे लोग जो चर्च में जाते हैं, इवेंजलिकल में, कैथोलिक चर्च में, स्पिरिटिस्ट में या दूसरे, सब वो विश्वास करते हैं एक या दूसरे प्रकार से, वो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, मगर जिंदगी उनकी एक गिरी हुई है, उनकी गिरी हुई जिंदगी है। परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करते हैं वो काफी नहीं है, वो काफी महान नहीं है इतना कि कहने के तौर पर उनकी जिंदगी बदलने के लिए। हम ये देखते आ रहे हैं, क्या नहीं है? मैं ये जीता आया हूं कि जब मेरे पास एक भरोसा, एक विश्वास परमेश्वर में, मगर मैं नहीं जानता था उनके शब्दों को, उनकी इच्छा को मेरी जिंदगी के लिए। तो मैं जीता था इधर उधर इस संसार में सिर हिलाते हुए, और जब तक कि जब मैंने एकमात्र और वास्तविक परमेश्वर की जानकारी को ग्रहण नहीं किया, वो बिना भावनाओं के और मैंने समर्पण किया कि इस प्रकार से समझदारी के तौर पर, रैशनल, तर्क शक्ति के साथ, असाधारण, उसमें कि जिसको बाइबल हमें बताती है, बाइबल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर और इजराइल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, रचनाहार स्वर्ग और धरती के, हमारे प्रभु पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के पिता, कि जो बाद में मृत्यु जिन्होंने प्राप्त की और दोबारा जी उठे और बैठे अपने पिता की दाहिनी ओर, वो बैठे हैं दाहिनी ओर पिता की, और भेजा उसको बदलने के लिए, वो हमारा अपनी चर्च का मार्गदर्शन करने के लिए कि जो उनमें विश्वास करते हैं, और भेजा पवित्र आत्मा। तो आज हम जीते हैं समय पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा यहां है, उपलब्ध है आने के लिए और कन्विंस करने के लिए हर एक को
हमें कि अपने पापों से, ये पवित्र आत्मा है जो हमें कन्विंस करती है पापों के बारे में। यदि वो कन्विंस नहीं करती, कौन ये करेगा? ठीक, तो परमेश्वर कि जो हमारे पास, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो दिखाते हैं यहां पवित्र शास्त्रों में। और यह परमेश्वर जो दिखाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो वादा करते हैं एक जिंदगी अंतर से भरी हुई, कि जो उनकी सेवा करते हैं उन्होंने वादा किया है कि जिंदगी अंतर भरी क्वालिटी की उनको, कि जो जो धर्मी है, दो धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में। और ये इन्हें जीने की जरूरत है एक क्वालिटी की। आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, जब मैं बोलता हूं जिंदगी क्वालिटी भरी, मैं नहीं बोल रहा हूं एक जिंदगी की जिसकी कोशिश की, जैसे कि एक कोशिश जिंदगी को जीने की। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ फला ये फुटबॉल का खिलाड़ी या आर्टिस्ट या इत्यादि, ये जो सफल होते हैं यहाँ या बाहर, वो जीते हैं कि जिंदगी को पूरी तरह से भरी हुई, बढ़िया उत्साह से भरी, कि जिनके विमान हैं, यॉट्स हैं, या बहुत सारी चीजें हैं, या घर हैं इत्यादि। मगर ऐसे लोग बेचारे तनाव में जीते हैं ना, उदासी में जीते हैं। पैसे हैं उनके पैरों में, उनके पास पैसे हैं उनके पैरों में, मगर उनके अंदर उदासी, दर्द, फ्रस्ट्रेशंस, क्योंकि पैसा जो सोचते हैं कि उन तक लेकर आएगा एक खुशी, मगर कुछ भी खुशी वो लेकर नहीं आता, बल्कि उसके विपरीत पैसा उनका और ज्यादा उनके लिए नुकसान लेकर आती है, और ज्यादा निराशा की इन लोगों के लिए, कि जो लोग जिस पर वो पैसे पर भरोसा करते हैं। और यही है कारण, क्योंकि पैसा एक बुराई है, बुरा प्रभु है, बल्कि वह एक बुरा प्रभु है जिन्हें पैसा, कि वह नहीं पूरी, वो जरूरतों को पूरी नहीं करता। आध्यात्मिक जो जरूरतें आत्मा की हैं, आत्मा की, मगर लौटते हुए वापिस भरोसे की ओर परमेश्वर की, क्यों कुछ आशीष प्राप्त करते हैं और बहुत सारे नहीं है, बहुत नहीं है, मगर वो जिंदगी जीते हैं आराम, हर रोज प्रतिदिन की रोटी के लिए, और जीते हैं वो एक जिंदगी ऐसी आराम की, खुशी, एक बढ़िया शांत, बढ़िया उस जैसी लेटते ही नींद आ जाती है, क्योंकि प्रभु उनके साथ हैं। क्यों एक जिंदगी क्वालिटी की होती है उनके लिए, कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बाइबल के प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आया हूं आपको जिंदगी देने के लिए, और जिंदगी बहुतायत की। ये बहुतायत की जिंदगी यहां धरती पर शुरू होती है जब पवित्र आत्मा आते हैं और हमारे अंदर वो रहते हैं। तो यह यहां यही है, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सांत्वना देती है, शांति देती है, हमारे रोज की जरूरत पूरी करते हैं। हमें चिंता करने की जरूरत, कल की दिन की ओर रहते हैं, केवल हम बचा कर रखते हो कि आज के दिन के लिए, कि आज का दिन हम शांति के साथ जिए, हम शुद्धता में जिए। तो क्यों बहुत सारे लोग बोलते हुए विश्वास करते हैं परमेश्वर, अपने खुद के धर्मों को लेकर वो जीते हैं कि जिंदगी अयोग्यताओं से भरी हुई, उनकी जिंदगी, वो सब कुछ होता है मगर कुछ नहीं होता, मगर दूसरों के पास कुछ नहीं होता मगर सब कुछ होता है। ये वास्तविकता है। सत्य ये है कि बहुत सारे लोग, ज्यादातर इस लगभग 8 बिलियन जो मानव हैं इस धरती पर, ज्यादातर जीते हैं कि जिंदगी निराशा भरी। क्यों? क्योंकि
वो विश्वास करते हैं एक धार्मिक परमेश्वर में, ना उस परमेश्वर में कि जो उनको इस प्रकार के भावना के तौर पर उनके सामने लेकर, भावनाओं के तौर पर उनके सामने रखा जाता है। इस प्रकार के लोग शुरू करते हैं, वो जैसे ग्रीक हों, जैसे ये धार्मिकता जो लेकर आते हैं सोचते हुए कि वो जी रहे होते हैं। और वास्तविकता ये है कि यदि वे होते जीवित परमेश्वर की सेवा करते हुए अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर को, परमेश्वर दाऊद के, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, सुनिश्चित तौर पर उनके पास होता अधिकार जी रहे होते एक जिंदगी बहुतायत की, कि जो यीशु ने स्वीकार किया, उन्हें वादा किया अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों को उन्होंने वादा किया है, उनको नहीं कि जो धार्मिक है फरीसी, वो यहूदी जो कपटी थे उस समय के, उन्होंने वादा किया अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, और उनके शिष्यों को अपने अनुयायियों को। मगर क्यों? उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु थे वहां लगभग रेगिस्तान के अंदर, वहां पर एक 5,000 से ज्यादा लोग थे, लगभग 20,000 से, अगर हम औरतों को और बच्चों को लगभग 20,000 से ज्यादा लोग वहां लगभग, और उनको बोले कि प्रभु इनको वापस भेज दें इस भीड़ को, क्योंकि इनके पास नहीं है कि क्या खाएं, कहां कोई जगह नहीं है, कहां पर खाना खरीदें, ये अकेले हैं यहां इस रेगिस्तान में। और प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को इस प्रकार, दें इन्हें, तुम इन्हें खाने को दो। मगर प्रभु हम क्या ये करेंगे, क्या हम देंगे? और तब प्रभु यीशु ने पूछा, क्या आपके पास है? हमारे पास कुछ नहीं है। और कोई ने बोला, नहीं है, यहाँ एक लड़का जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो प्रभु यीशु ने मांगे उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को मांगा, और लड़के ने दिया। और तब प्रभु यीशु ने वो कर सके, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ा सके, और संतुष्ट किया उस पूरी भीड़ को। और यहां तक कि 12 टोकरियां भी बच गई, रोटियों से भरी बच गई, शेष कि 20,000 लोगों को बचाया और फिर भी बच गई। कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु उसने बढ़ाया उन 5 रोटी और 2 मछलियों को, और संतुष्ट किया उनकी भूख को उन लोगों के, क्योंकि वह सब लोग उस वक्त उम्मीद कर रहे थे उनसे, सब उन पर भरोसा कर रहे थे, सब लोग उम्मीद कर उनके शब्दों पर टिके थे, सब लोग बचे हुए थे उनके ऊपर, उनके आदेश पर कि क्या वो करेंगे। तो प्रभु यीशु ने किया कि जो करने की जरूरत थी, क्योंकि वह और केवल वह ही वो प्रभु हैं, वह ही प्रभु महिमा के हैं, वो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। और जैसे थे वो, जिस प्रकार उन्होंने किया कि जो उन्होंने किया, मगर जरूरत को पूरा किया अपने शिष्यों की और उन लोगों की, सब लोगों की, कि जो जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जो उन पर भरोसा कर रहे थे। और यहां तक कि 12 टोकरियां और बच गई। तो ये है विश्वास कि जो हमें लेकर जाता है लोगों तक, कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास को गले से लगाता है, उसका अनुसरण करता है, तो वे ऑटोमेटिक तरीके छोड़ देते हैं सेवा करना इस मूर्तियों की, लकड़ी की, लोहे की, जो संसार जो हमें सामने रखता है, ये परमेश्वर जो नहीं है, जो केवल तस्वीरें हैं, डेकोरेटिव तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं कि जो कुछ भी नहीं करती पूरी तरह से मनुष्य की जिंदगी में। मुंह है, बोलते नहीं है, कान है, नहीं सुनते, आंखें हैं, नहीं देखते,
है, पैर मजबूत नहीं चलते, जब उन्हें लेकर जाना पड़ता है, वो लेकर धोकर लेकर जाने पड़ते हैं कि जो उन पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा। ये है जो परमेश्वर, जो संसार हमें दिखाता है। तो प्रभु यीशु ने एक बार अपने शिष्यों को कहा इस प्रकार, तब आप देखोगे कि क्यों क्यों बहुत सारे जीते हैं एक जिंदगी अयोग्य, अलग उनसे, कि जो जिंदगी परमेश्वर ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या वो पहले को समर्पण करेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो आप जो परमेश्वर की सेवा, बाइबल के परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, तो आपके पास अधिकार है, आप अपने घुटनों को मोड़े और बोले, मेरे पिता, मेरे पिता। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। प्रतिदिन की रोटी, आज मेरे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है घर में खाने के लिए, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पूरी करें मेरी जरूरतों को, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं आप पर निर्भर हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं, ना कि धन की। क्षमा चाहता हूं। मैं आपकी सेवा करता हूं, तो क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूं, मेरे पास अधिकार है कि मेरी जरूरतों को पूरा मैं करा सकता हूं, क्योंकि प्रभु आपने हमें सिखाया है पिता की प्रार्थना करना, और मैंने प्रार्थना की। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो इस धरती पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरी जिंदगी में जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। और प्रतिदिन की रोटी जो आज हमें है, जरूरत है, आज मुझे है। तो आप समर्पण करते हो, मांगते हो परमेश्वर से, ये आसान है। शब्द, आप केवल शब्द उन्हें देते हो, आप अपने शब्दों के द्वारा अपने आप को जाहिर करते हो। शब्द कि जो सहमत होते हैं परमेश्वर के शब्दों के साथ, कि जो सहमत होते हैं इच्छा के साथ परमेश्वर की। जब आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और आप अभ्यास करते हो, आप मांगते हो कि जो जिसकी आपको जरूरत है, कि वो नहीं कि जो आप चाहते हो, ना आए कि यहां मांगने के लिए वो इस प्रकार की चीजें कि जैसे चाहते हैं कि जो दूसरों के पास है। नहीं, आपको जिसकी जरूरत है वो मांगे। आज मुझे इस चीज की जरूरत है, तो प्रभु आज वो आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आप नहीं जानोगे कैसे, मगर वो पूरा करेंगे, क्योंकि वह सम्मान करते हैं अपने शब्दों का उनके लिए, कि जो उनकी सेवा करते हैं, और वह देते हैं क्वालिटी भरी जिंदगी उस दिन को, ताकि जो उनके सेवक हैं हर प्रतिदिन, अब जो मैमोन की सेवा करते हैं, वो मैमोन से मांगे, हाँ या नहीं। आप प्रभु यीशु की सेवा नहीं करते, तो आपके पास अधिकार नहीं है कंप्लेन करने का उनके ऊपर। आप शो करें उनके सामने कि आपकी जिंदगी गलत है, आपकी जिंदगी बुरी क्वालिटी है। देखिए, आप सेवा कर रहे हो मैमन की, कैसे आप चाहते हो डिमांड करना परमेश्वर से अपने अधिकारों को, कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत सारे लोग वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, यहां तक कि विद्रोह में परमेश्वर के साथ गुस्सा, की जैसे परमेश्वर का दोष हो आपकी इस शर्मनाक परिस्थिति के लिए। नहीं कि किन की वो सेवा कर रहे हैं। आप पाप की सेवा करते हो, आप सेवा कर रहे हो पाप की। तो जाएं उस पाप को मांगे अपने प्रभु, पाप के प्रभु को, कि जो आकर आपकी जरूरतों को पूरा करे, कि यदि वो कर सकते हो। निर्भर करता है उस पर, निर्भर रहे, और आप इसी शर्मनाक परिस्थिति में जीते रहोगे उस प्रभु के अनुसार जिसकी आप सेवा कर रहे हो, जो है पाप। मगर जब आप जीते हो, सेवा करते हो प्रभु परमेश्वर की, न्याय के जो न्याय संगत परमेश्वर हैं, वे जो वादा करते हैं जिंदगी और जिंदगी बहुतायत की, तो आपके पास अधिकार है मांगने का, उनसे डिमांड करने का, उनके वादों को।
आपके पास अधिकार है उन्हें चखने का, यहां तक कि उन्होंने खुद ये कहा है, तुम तब तुम फिर कर दोबारा फिर कर अंतर देखोगे, कि तुम देखोगे अंतर को उनके बीच में जो धर्मी हैं और दुष्ट हैं, जो कपटी हैं, उनके बीच में, कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। आप देखोगे तो मेरे प्रिय दोस्त ना रखें अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी कमजोरियों को, ना रखें अपने कमजोरियों को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बेचैनी में कि प्रभु यीशु के ऊपर, क्योंकि वो आए हैं जिंदगी देने और जिंदगी बहुतायत की। यदि आपके पास ये बहुतायत का जीवन नहीं है तो आपने नहीं, यही आपने अपनी जिंदगी को मैं उन्हें नहीं बुलाया। यह है वास्तविकता, शुद्ध आसान भाषा में इसी प्रकार, कि दूसरे शब्दों में इस प्रकार 1 और 1 तो 2 और 2 4, खत्म। आप पालन करते हो, आप सेवा करते हो प्रभु महिमा के, तो आपके पास अधिकार है जीने का एक महिमा की जिंदगी, सही जिंदगी, एक जिंदगी की जो जिसमें आप भूखे नहीं गुजरते, आप ठंडे होकर नहीं गुजरते, जीते हो, या ठंड में जीते हो, या गर्मी में कि जैसे पशु की तरह नहीं। आपके पास अधिकार होता है जीने का एक क्वालिटी भरी जिंदगी, क्योंकि आपके प्रभु की जिसकी आप सेवा करते हैं उन्होंने वादा किया है इस प्रकार की जिंदगी का। अब यदि आप पाप की सेवा करें, पाप से मांगे, उनसे मांगे, पाप से मैं उनसे मांगे आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, सही है, ये न्याय संगत है, सही है, पूरी तरह से न्याय संगत है, पूरी तरह से पूरी तरह से न्याय संगत। कोई भी 2 प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप एक को प्रसन्न करोगे, दूसरे को अप्रसन्न, या आप एक को पहले को प्रसन्न करोगे या दूसरे को। क्या आप हो जो निर्णय लेते हो, दिमाग आपका है, समझदारी आपकी है, व्यवहार आपका है, और प्रभु कि जिसको मैं सेवा करता हूं वह वास्तविक तौर पर स्वीकार करते हैं मेरी जरूरतों को, वह पूरा करते हैं मेरी जरूरतों को। और यदि मेरे पास एक क्वालिटी की जिंदगी है, ये इसलिए कि मैं उनकी सेवा करता हूं। यदि मैं नहीं करता तो मैं उनकी सेवा नहीं करता। आसान सरल भाषा में समझना। और यही जो परमेश्वर कहते हैं, तब तुम फिर कर, एक बार फिर कर तुम अंतर देखोगे उनके बीच में जो धर्मी हैं और दुष्ट हैं, कि दूसरे शब्दों में पापी कपटी, उनके बीच में कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। तो ये अंतर, ये होने की जरूरत है हर मनुष्य की जिंदगी में। यदि मनुष्य जिंदगी जीते हैं एक अयोग्य निराशा भरी हुई, क्योंकि इस व्यक्ति का परमेश्वर वो पत्थर टुकड़े का, मेटल का और धातु का है, और इसी कारण एक व्यक्ति वो उसके फल ग्रहण करते हैं, उस परमेश्वर जो उसके पास हुए वो उसके जो फल वो ग्रहण करते हैं, जो बोते हैं। मैं आज जो काटता हूं, मैं कल जो मैंने बोला मैं कल वो काटूंगा जो आज मैं बो रहा हूं। इसी प्रकार है जिंदगी, कि आप विश्वास करते हो या नहीं, मगर ऐसी ही है जिंदगी। हम आज जो काटते हैं जो हमने कल बोया था, मगर कल हम वो काटेंगे जो हम आज बो रहे हैं। यह है वास्तविकता। यदि आप सेवा करते हो प्रभु यीशु मसीह की, उन्होंने आपके लिए वादा किया है जिंदगी और जिंदगी बहुतायत की। यदि आप सेवा नहीं करते, आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते। यह
बहुतायत की जिंदगी। सोचें अच्छे से इसके बारे में, तर्क रखें। ये है समझदारी भरा विश्वास। विश्वास कि जो आकलन करता है, तोलता है, सोचता है। हर दिन की रोटी आज हमें दें। हमारे अपराध देखिए, क्षमा करें। देखिए विश्वास कि जो परमेश्वर हमें देते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, कि जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ये है मेरी प्रार्थना। यदि मैं क्षमा करता हूं मेरे अपराधियों को, तो मैं भी क्षमा किया जाऊंगा परमेश्वर के द्वारा। तो यदि मैं नहीं क्षमा करूंगा मेरे अपराधियों को, मुझे भी मेरे पापों से क्षमा नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं हूं जो निर्णय लेता है। इसी प्रकार आपके साथ भी है। या आपके साथ भी इसी प्रकार है मेरे दोस्त। शुरू करें सोचना इस प्रकार प्रभु यीशु के अनुसार। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी कि आप जियोगे उसके अनुसार, परमेश्वर के उनके वादे के अनुसार आप जियोगे, उनके वादों के अनुसार। और वे गारंटी देते हैं, शब्द हैं कि जो मेरे मुंह से निकले हैं वो मुझ तक खाली नहीं लौटेंगे, खाली, मगर वो सब कार्य करेंगे कि जो मुझे पसंद करता है। परमेश्वर आप सबका भला करे। मगर ना भूलें, इस रविवार को हम शुरू कर रहे हैं एक अभियान, पश्चाताप का एक नई शुरुआत, एक पुनः शुरुआत। आप कि जो चाहते हैं अपनी जिंदगी को रखना, आप जो चाहते हैं दूर करना परमेश्वर के साथ, आप उन सभी कर्जों को दूर आप जाओगे इस रविवार को वेदी के ऊपर विश्वास के साथ बोलते हुए, परमेश्वर मैं इस प्रकार ये बना हूं, वो बना हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अपने आप को खोल दीजिए, अपनी आत्मा को फाड़ दीजिए और सब कुछ को दूर करें कि जो आपने बचाकर अपने अंदर रखा हुआ है, कि जिसको कोई नहीं देखता मगर वे देखते हैं, वे जानते हैं। तो इस रविवार को जाएं तैयार होकर, तैयारी के साथ अपने आप को खोलने के लिए, सब आपके पापों को खुलासा करने के लिए परमेश्वर के प्रति, ना कि पास्टर को, कि आप पास्टर को नहीं बल्कि परमेश्वर को, अपने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ आप परमेश्वर को बोलोगे और वे आपको मुक्त देंगे उनसे, इस टोर्मेंट से जो आपकी जिंदगी में है, कि जो आपको दोष देता है, जो आपको दोषी ठहराता है। आप जो ढो रहे हो बहुत समय से और आप नहीं जी रहे हो, आपके पास एक दोष है आपकी विवेक में दबे हुए, इस प्रकार हर रोज सवेरे दिन जो आपको मांगती है, आपको दोषी ठहराती है, और जब आप नहीं छोड़ते इस गंदगी को, आपकी जिंदगी उसी प्रकार रहेगी। कोई पैसा को होना कोई लाभ नहीं है। विवेक की केवल मुक्ति होती है, मुक्ति की जब हम कन्फेस करते हैं अपने पाप को, क्षमा प्राप्त करते हैं परमेश्वर की, और हमें तैयार हैं क्षमा करने के लिए हर रोज, हर दिन को, जो मुक्त होना चाहते हैं अपने दोषों से। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।